Hello student, welcome to my channel. Today I am telling some important literary terms. These are very important for the students who are preparing for TGT and PGT. तो फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रामाटिक मोनोलॉग। ड्रामाटिक मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब है, मोनो का मतलब सिंगल और लॉग का मतलब स्पीच, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति बोलता है, स्पीच देता है। और ड्रामाटिक इसलिए है क्योंकि इसमें कैरेक्टर होता है, पोजीशन होता है, प्लॉट होता है। तो ड्रामाटिक मोनोलॉग ए टाइप ऑफ नैरेटिव पोएट्री होती है इन विच अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स टू ऑडियंस। अर्थात स्टेज पर अन्य कैरेक्टर होते हैं लेकिन कोई दूसरा बोलता नहीं है, केवल सुनता है। ऑडियंस होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मोनोलॉग, कि एक ही व्यक्ति बोले, दूसरा कोई ना बोले। जैसे क्लास में टीचर जब पढ़ाता होता है और विद्यार्थी ध्यान से सुनते हैं, बोर्ड की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं, अर्थात कोई प्रश्न नहीं करते हैं, कोई सस्पेंशन जाहिर नहीं करते हैं, तो टीचर क्या करता है, उसकी जो स्पीच होती है, उसकी जो टीचिंग होती है, वो मोनोलॉग होती है। तो मोनोलॉग का, जो ड्रामाटिक मोनोलॉग का एक उदाहरण है ब्राउनिंग का लास्ट राइड टुगेदर। दूसरा नंबर है सॉलिलॉक्यू। सॉलिलॉक्यू भी एक स्पीच है। इसमें क्या होता है कि इसमें कैरेक्टर नहीं होते हैं, अर्थात स्टेज पर कोई नहीं होता है, केवल यही कैरेक्टर होता है और इसके द्वारा एक स्पीच दी जाती है। और ये स्पीच जब कोई अन्य कैरेक्टर वहाँ नहीं होता है तो ये स्पीच जो स्पीकर है स्वयं को देता है, अपने फीलिंग्स और थॉट व्यक्त करता है लाउडली। किसके सामने? ऑडियंस के सामने। और कोई अन्य कैरेक्टर इसकी बात को नहीं सुनता है क्योंकि वो स्टेज पर नहीं होता है। इसका जो उदाहरण है वो हैमलेट में है, टू बी आर नॉट टू बी। ये जो है हैमलेट में, हैमलेट के द्वारा कही गया, ये सबसे बेस्ट। तीसरा इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर का मतलब, इसमें इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब स्पीकर जो है स्वयं दो भागों में विभाजित हो जाता है, वन सेल्फ स्पीक टू अदर सेल्फ। इसमें क्या होता है, इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब है ये स्वयं से, अर्थात दो भागों में बंट जाता है और स्वयं से अपने आप से बात करता है और स्टेज पर कोई नहीं होता है। अगला नंबर है एसाइड। एसाइड जो है सॉलिलॉक्यू का एक संक्षिप्त रूप है। सॉलिलॉक्यू जिस तरह से एक लॉन्ग स्पीच होती है, एसाइड उसी तरह का एक शॉर्ट स्पीच है। नेक्स्ट नंबर एलिजी। एलिजी ए सॉन्ग और पोएम एक्सप्रेसिंग sorrow especially for one who is dead, usually written in the remembrance of lost one। एलिजी एक दुखांत कविता होती है जिसमें दुख व्यक्त किया जाता है अपने किसी जो है फेवरेट व्यक्ति के मर जाने पर। जो व्यक्ति के मर जाने पर जो स्पेशल होता है उसके लिए, उस व्यक्ति के मर जाने पर उस पर दुख व्यक्त करता है, उसी को हम, जो पोएम होती है उसी को एलिजी कहते हैं। डर्ज। अगला नंबर है डर्ज। डर्ज भी एक सॉन्ग होता है जो विशेष तौर पर पहले गाया जाता था एट ए फनरल और फॉर ए डेड पर्सन टू एक्सप्रेस मॉर्न। जैसे
ओ कैप्टन, माय कैप्टन। और इसको लिखा है वाट विटमैन ने, जो अब्राहम लिंकन के बारे में है। तो इसी को हम डर्ज के नाम से जानते हैं। डर्ज जो है एक एलजी का ही रूप है, एलेजी का ही रूप है। अगला नंबर है मोनोडी। मोनोडी भी एक एलजी है, लेकिन इसमें जो है ए पोएम इन हिच वन पर्सन लैमेंट अनदर्स डेथ, अर्थात एक व्यक्ति जो ही दूसरे व्यक्ति पर जो है शोक, मृत्यु पर शोक मनाता है, अर्थात दूसरा, इसमें एलजी इस तरह के वो गीत अकेला ही गाता है, कोई दूसरा नहीं होता है, जो एक लिरिक पोएट्री है संग बाय सिंगल परफॉर्मर, जिसको हम कहते हैं सोलो सॉन्ग। मोनोडी को मतलब सोलो सॉन्ग। अगला नंबर है पास्टोरल एलजी। पास्टोरल एलजी है स्पेशल काइंड ऑफ एलजी, एक विशेष प्रकार की एलजी है जिसमें वर्ड पास्टोरल कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, अर्थात जो पास्टोरल शब्द आया है ये ग्रीक से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पास्टोर, विच मीन टू ग्रेज, जिसका मतलब होता है चरना। द पोएट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज ए सिफर्ड, और जो पोएट है अपने आप को एक सिफर्ड के रूप में व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है। और मॉर्निंग द डेथ ऑफ फिलोस सिफर्ड, और अपने जो साथी मित्र उसका जो सिफर्ड है उसकी मृत्यु पर जो है शोक करता है, दुख करता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, पास्टोरल एलजी कहते हैं। एलजी रिटेन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्री के द्वारा लिखी गई है, जो पास्टोरल एलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज ए मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एम्बिक पेंटामीटर फॉर्म। इट इज अनराइम्ड वर्स। ये जो है इसमें राइम नहीं होता, विदाउट राइम की ये वर्स होती है, लेकिन इसमें मेट्रिकल फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट, फ्री वर्स। फ्री वर्स जिस तरह से ब्लैंक वर्स है उसी तरह से फ्री वर्स, जिसको वर्स लिवर भी कहते हैं, और इसको जो है अनराइम वर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई राइम नहीं होता है और ना इसमें कोई मेट्रिकल पैटर्न होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अनराइम्ड वर्स विदाउट कंसिस्टेंट मेट्रिकल पैटर्न। अगला क्वेश्चन है लाइमरिक। लाइमरिक ए फॉर्म ऑफ कॉमिक वर्स है होता है, जिसमें 5 लाइन्स होती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाइन्स, उसी को हम लाइमरिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट जो है, जो ड्रामा होता है, प्ले होता है, उसमें मेन कैरेक्टर होता है, नॉवेल है उसमें मेन कैरेक्टर होता है, और चाहे ये बुक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे प्ले, इस सब का मेन लीडिंग कैरेक्टर ये होता है। अगला क्वेश्चन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो है ये प्रोटागोनिस्ट का एंटोनिम्स है, अर्थात ये एक प्रकार का कैरेक्टर है जो एक विलन के रूप में काम करता है, और ये प्रोटागोनिस्ट के अपोजिशन में रहता है, और ये एक से अधिक भी हो सकते हैं एंटागोनिस्ट जो प्रोटागोनिस्ट के अगेंस्ट होते हैं, जो किसी प्रोटागोनिस्ट के गोल को, एम को रुकावट डालते हैं, एंटागोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट कैरेक्टर। तो फ्लैट कैरेक्टर इज ए टाइप ऑफ कैरेक्टर दैट डज चेंज टू मच फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ड्रामा टू इट्स एंड। फ्लैट कैरेक्टर आर ऑफन सेड नॉट टू हैव एनी इमोशन डेप्थ, अर्थात ये फ्लैट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो क्या होता है, इसमें जो ड्रामा में होता है ये बदलता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, आर्थिक चेंज होता रहता है, और इस तरह से इसमें कोई भी इमोशन जो है गहराई वाली इमोशन नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल है जो हैमलेट की माँ है गर्ट्यूड, जो हैमलेट के फादर के मर्डर के बाद
पुनः जो है उसके चाचा क्लाउडियस की वाइफ हो जाती है और हैमलेट के बारे में कुछ ध्यान नहीं देती, न ये समझ पाती है कि हैमलेट को क्या दुख है, क्या कष्ट है। तो इस तरह से फ्लैट कैरेक्टर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, समय मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। राउंड कैरेक्टर, अगला क्वेश्चन है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर जो होता है, राउंड कैरेक्टर इज ए कॉम्प्लेक्स एंड अंडरगो डेवलपमेंट समटाइम्स सफिशिएंटली टू सरप्राइज टू द रीडर। तो ये जो इसमें जो है स्टैटिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें डेवलपमेंट भी होता है सफिशिएंटली, और ये अचानक जो है रीडर को सरप्राइज भी कर देता है कि जैसे। और मुख्यतः जो राउंड कैरेक्टर होता है ये मेन लीडर जो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वही होता है, लेकिन जो फ्लैट कैरेक्टर होता है ये मेन लीडर के अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है वही होता है। तो इसका जो राउंड कैरेक्टर का एग्जाम्पल है वो है रोमियो। रोमियो पहले जो है रोजलाइन से लव करता है, इसके बाद में उससे जो लव है उसके प्रति खत्म हो जाने के बाद वो उसका जो प्रेम जूलियट के प्रति हो जाता है। इस तरह से इसमें क्या जो है अचानक जो है रीडर को सरप्राइज, अचानक जो है रीडर को क्या कर देता है, सरप्राइज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ ट्रेजेडी में होता है। ये लाइट इंटरटेनमेंट बिटवीन ट्रैगिक सीन। ट्रैगिक सीन अर्थात ट्रेजेडी में ही होती हैं। तो जो ट्रेजेडी में ट्रैजिक सीन होती हैं उनके बीच में एक कॉमिक रिलीफ वन एक्ट प्ले इस तरह से रख दिया जाता है जो इसमें हमको देख करके हंसी आए, अर्थात कोई ऐसा रूप होता है जो ह्यूमरस इंसिडेंट का रूप होता है जो हमको हंसी पैदा कर देता है, उसी को हम कॉमिक रिलीफ कहते हैं। जिससे हमारा जो ट्रेजेडी, जो हमारे इसमें मन में ट्रेजेडी आ जाती है उसमें देखते देखते, तो उसमें हमको जो है थोड़ी राहत मिलती है, अर्थात टेंशन हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड भी कॉमिक रिलीफ की ही तरह जो है एक शॉर्ट ह्यूमरस प्ले फॉर्मरली प्रेजेंटेड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मिरेकल प्ले और मोरलिटी प्लेस। मिरेकल प्ले और मोरलिटी प्ले के बीच में एक जो है बीच में एक वन एक्ट प्ले जिसको हम इंटरल्यूड कहते हैं, जो एक प्रकार का ये भी ह्यूमरस प्ले होता है जो बीच में प्रस्तुत किया जाता है, जो मोरलिटी और मिरेकल के प्ले के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? क्लोजेट का मतलब एक होता है रूम और ड्रामा का मतलब ड्रामा, अर्थात वो ड्रामा जो स्टेज पर परफॉर्म न किया जाए, एक्शन न किया जाए, एक्ट न हो उसमें, और ड्रामा को केवल पढ़ा जाए, स्टेज पर एक्ट न किया जाए, उसी को हम क्लोजेट ड्रामा के नाम से जानते हैं। पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएटिक लाइसेंस। लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोएट्री, अर्थात लैंग्वेज और तथ्य की पोएट्री में जो लैंग्वेज और तथ्य है उसमें क्या हो, लिबर्टी हो, उसी को हम पोएटिक लाइसेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्टेन रेजर। ए शॉर्ट प्ले बिफोर मेन प्ले। जब कोई हमारा प्ले ड्रामा स्टार्ट होता है तो प्रारंभ में जो एक वन एक्ट प्ले के रूप में किया जाता है उसी को हम कर्टेन रेजर कहते हैं। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, रेजर का मतलब उठने वाला, अर्थात स्टार्टिंग में जो एक शॉर्ट प्ले होता है मेन प्ले के पहले, उसी को कर्टेन रेजर कहा जाता है। डिनाउमेंट, डेमाउनेंट, ये एक कंक्लूजन के रूप में होता है प्ले का, जो जब ड्रामा ख़त्म होता है, ये जो है ड्रामा से संबंधित है, जब ये प्ले समाप्त होता है तो इसके लास्ट में जो कंक्लूजन होता है तो ये कंक्लूजन के रूप में डिमाउनेंट होता है। कपलेट,
कपुलेट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन, कपुलेट, अ वर्स ऑफ टू लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर, अर्थात इसमें दो लाइन होती हैं और लाइन लेंथ दो होती हैं इसमें, और जो एक दूसरे के राइमिंग होती हैं। से सुर अ पॉज इन ए लाइन, जब कोई पोयम में एक ब्रेक होता है, एक पॉज होता है, अर्थात जब हम रुकते हैं थोड़ा, उसी को हम सीसोरा कहते हैं। कैथारसिस, द परजिकेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथारसिस, द परजेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अराउज्ड बाय द एक्शन ऑफ ट्रेजिक हीरो, किसी ट्रेजिक हीरो के द्वारा जो एक्शन से उत्पन्न दया और जो भय होता है कि जो भावनाएं होती हैं उसका क्लीन होना, उसका साफ होना, उसका प्यूरिफिकेशन होना ही कैथारसिस कहलाता है। अर्थात जब हमें दया और डर आ जाता है किसको देख करके, किसके प्रति, उस एक्टर के प्रति या उस प्रोटागोनिस्ट के प्रति, लेकिन जब उसको भावनाएं उससे हट जाती हैं उसमें, अर्थात हमारा जो परजेशन हो जाता है, प्योरिफिकेशन हो जाता है, एक क्लियरिटी हो जाती है, उसी को कैथारसिस कहते हैं। मॉस्क, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क जो है एलोबरेट सेमी ड्रामाटिक कॉस्टली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, एलोबरेट में सेमी ड्रामाटिक है, कॉस्टली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट। मास्क भी एक प्रकार का ड्रामा है जिसमें सेमी ड्रामाटिक होता है और इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है और उसमें एक इंटरटेनमेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइम, ए परफॉर्मेंस यूजिंग गेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट विदाउट वर्ड्स। माइम वो एक प्रकार का ड्रामा है जिसमें कोई स्पीकर कुछ बोलता नहीं है, केवल गेस्चर और यूजिंग गेस्चर एंड बॉडी, अर्थात अपने शरीर और अपने हावभाव के द्वारा जो अपना परफॉर्मेंस देता है उसी को हम माइम कहते हैं। नियोलॉजिज्म, द एक्ट ऑफ इन्वेंटिंग ए वर्ड आर फ्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोलॉजिज्म, इसका मतलब है एक शब्द या वाक्यांश का जो इवेंट होता है, इवेंट का जो कार्य होता है, अर्थात जो नया इवेंट होकर तैयार होती है उसकी क्रियाविधि को हम नियोलॉजिज्म कहते हैं। जेनर ए काइंड ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क होता है जिसको ये जो लिटरेरी टर्म्स या फॉर्म, वर्क, ये सभी जेनर के रूप में ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेनीलिया क्या है? अर्ली वर्क विच आर प्रोड्यूस इन ऑथर्स या आर्टिस्ट यूथ, अर्थात किसी लेखक, किसी कलाकार के प्रारंभ में जो किया गया वर्क है, रचना है, कार्य है, उसी को हम जुवेनीलिया वर्क के नाम से, अर्ली वर्क है अर्थात प्रारंभिक वर्क है, उसी को जुवेनीलिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरा। ओपेरा क्या है? एक ड्रामा सेट है, ए ड्रामा सेट टू म्यूजिक, और जो ऐसा ड्रामा जो म्यूजिक के साथ सेट होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगिंग विद ऑर्केस्ट्रल एकम्पनीटमेंट, अर्थात इसमें म्यूजिक भी होता है और इसमें ड्रामा जो म्यूजिक के साथ सेट किया जाता है, गाया जाता है, और इसमें ऑर्केस्ट्रल एकम्पनीट अर्थात ऑर्केस्ट्रा यंत्र भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमीटर। मोनोमीटर ए लाइन ऑफ वर्स हैविंग 1 फुट ओनली, एक ऐसी पोयम जिसमें एक लाइन, वर्स का मतलब पोयम की एक ऐसी लाइन जिसमें केवल एक ही फुट हो, उसी को हम मोनोमीटर कहते हैं। रॉयल, राइम रॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइम रॉयल।
ए 7 लाइन स्टेंजा, ऐसी स्टेंजा जिसमें 7 लाइन हो, और इसको सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस दिया था चौसर ने। तो ये 7 लाइन स्टेंजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोएटिक जस्टिस। इन द एंड ऑफ एनी लिटरेचरी वर्क गुड इज रिवार्डेड एंड बैड इज पनिश्ड। अर्थात किसी भी लिटरेरी वर्क में जो वर्च्यू होता है वो पुरस्कृत होता है और इविल इज पनिश्ड, और जो बुराई होती है उसको दंडित किया जाता है। इसी को हम पोएटिक जस्टिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स, द अट्रैक्शन ऑफ सन टुवर्ड्स हिज मदर। इसको जो है सबसे पहले किसने फॉर्म किया था, किसने प्रयोग किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। और इसको सबसे पहले जो कॉइन किया था वो है कार्ल जंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इडिपस कॉम्प्लेक्स का अपोजिट है, दूसरा रूप है। इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ डॉटर टुवार्ड्स हर फादर। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स में अट्रैक्शन ऑफ सन टुवार्ड्स हर मदर, हिज मदर, लेकिन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या है? अट्रैक्शन ऑफ डॉटर टुवार्ड्स हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Alexandrine, a line of verse that has 6 iambic feet या 12 syllable iambic lines। ये जो स्पेंसरियन स्टेंजा जो 9 लाइन की स्टेंजा होती है, उसकी जो आखिरी वाली स्टेंजा होती है, आखिरी वाली लाइन होती है, स्पेंसरियन स्टेंजा की में 9 लाइन होती हैं, और 9 लाइन की जो आखिरी लाइन है उसी को अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। जो लाइन ऑफ वर्स दैट हैज़ 6 iambic feet और 12 syllable iambic लाइन्स होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान सांग। स्वान सांग वो चीज़ होती है जब किसी एक्टर के द्वारा, आर्टिस्ट के द्वारा, म्यूजिशियन के द्वारा जब उसकी आखिरी कृति होती है, परफॉर्मेंस होता है या अचीवमेंट होता है, उसी को स्वान सांग कहते हैं। जैसे शेक्सपियर का स्वान सांग, अर्थात आखिरी जो है उसका प्ले कौन था? वो था, कौन सा था? टेम्पेस्ट। फार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्स। अ कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड सैटायर एंड इम्प्रॉबेबल सिचुएशन, इट इज एग्जरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी। अर्थात फार्स इज अ डिबेस फॉर्म ऑफ कॉमेडी। अर्थात कॉमेडी को और ज़्यादा वो कर दिया जाए, इसमें भद्दापन ला दिया जाए, उसी को हम फार्स कहते हैं। तो वो इसीलिए कॉमेडी कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड सैटायर, अर्थात बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा कर सटायर कर दिया जाए, एंड इम्प्रोबेबल सिचुएशन, और ये लिखा है इट इज़ एग्जरेटेड फॉर्म ऑफ कॉमेडी, अर्थात कॉमेडी को बहुत अधिक बढ़ा करके बताया जाए, कॉमेडी को बहुत अधिक कर दिया जाए, उसी को फार्स कहते हैं। मिलोड्रामा जिस तरह से फार्स जो है डिबेस्ड फॉर्म ऑफ कॉमेडी होता है, उसी तरह से मिलोड्रामा जो है ये डिबेस्ड फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी होता है। अर्थात ट्रेजेडी को और नीचे स्तर तक ले जाए, उसको और ट्रेजेडी बना दिया जाए, अर्थात ज़्यादा उसको सेंसेशनल कर दिया जाए इसको, तो उसी को हम जो है मिलोड्रामा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैबल क्या है? अ स्टोरी इन विच एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग। एक कहानी जिसमें
एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये जो है मानव की तरह बातचीत करते हैं और बिहेव करते हैं और ये हमारे लिए कुछ एक मोरल इंस्ट्रक्शन भी छोड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पैथेटिक फालासी, ए काइंड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द पोएम्स एंड इट्स रिजल्ट। अर्थात पैथेटिक फालासी का मतलब है एक प्रकार का दुविधा रहती है, कन्फ्यूजन रहती है किसके बीच में, पोएम्स और इसका जो रिजल्ट है। इसको जो है मैथ्यू अर्नाल्ड ने इवेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलॉग, ए शॉर्ट मॉरल स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स करेक्टर्स। एक प्रकार की ये छोटी नैतिकता वाली कहानी होती है जिसमें अक्सर ये माना जाता है कि एनिमल करेक्टर होता है, इसमें एनिमल करेक्टर्स होते हैं और ये एक प्रकार की जो है मॉरल स्टोरी होती है, अर्थात हमको इससे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, मॉरल प्राप्त होता है। एपिग्राफ, एपिग्राफ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्राफ, अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग। अर्थात जब कोई लेख हो, आर्टिकल कोई लेख हो, अर्थात ऐसे हो, पोएट्री हो या कोई भी हो, उसके शुरू में जो एक कोटेशन प्रारंभ में रखा जाता है उसी को हम एपिटाफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगरेल। डॉगरेल क्या है? डॉगरेल एक कॉमिक वर्स ऑफ इर्रेगुलर मीजर। ये कॉमिक वर्स है, कॉमेडी से संबंधित है, जो पोएट्री के रूप में है, लेकिन इसमें जो मीजर है, मेट्रिकल जो है वो इर्रेगुलर होता है, इसमें रेगुलर नहीं होता है, उसी को हम डॉगरेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड या प्रीफेस। तो ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे प्रेसिडिंग द टेक्स्ट ऑफ ए बुक रिटन बाय ए पर्सन अदर देन द ऑथर। एक जो वर्क होता है, एक वर्क होता है या वर्क का संग्रह होता है, एक बुक होती है, उसमें जो इंट्रोडक्टरी होता है, जो प्रारंभ में लिखा होता है, किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है, जो इंट्रोडक्टरी ऐसे के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं उस राइटर उसको नहीं लिखता है, कोई अन्य व्यक्ति लिखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड या प्रीफेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटावा रीमा, ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर। इसमें 8 लाइन होती हैं, 8 लाइन की ये स्टेंजा होती है जिसमें एम्बिक पेंटामीटर। तर्जा रीमा 3 लाइन्स स्टेंजा होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपीटॉफ। इपीटॉफ क्या होता है? इपीटॉफ वो ऐसे शब्द हैं जो किसी टॉम्ब पर जो इंस्क्राइब्ड होते हैं, लिखे रहते हैं, उसी को हम इपीटॉफ के नाम से जानते हैं। ऐसे क्या? ऐसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया शब्द है। कौन सा शब्द है वो? ऐसे। इट मीन्स टू ट्राई और अटेम्प्ट, जिसका मतलब होता है प्रयास करना। प्लाजाइरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज कंसीडर्ड ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट और एंड फ्रॉड। अर्थात जब हम किसी शब्द को या विचारों को जब हम चोरी कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट करते हैं, उसी को हम प्लाजाइरिज्म के नाम से जानते हैं। इपीलॉग, एंड ऑफ द प्ले, इट डिस्क्राइब्स इवेंट which happened after all the plots had been finished। अर्थात जब प्ले में जब अंत हो जाता है तो इसकी एक समरी टाइप में बताता है। इट टेल्स व्हाट हैपेंड टू द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। अर्थात
मेन कैरेक्टर के बारे में, अर्थात जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है उसके साथ क्या हुआ उसके बारे में बताता है, अर्थात ये प्ले के अंत में आता है। इसी को हम इपीलॉग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉग। तो प्रोलॉग क्या है? इट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, अर्थात इसको प्ले के शुरुआत में रखा जाता है और इट इंट्रोड्यूस द वर्ड डिस्क्राइब्स इन ए स्टोरी एंड मेन कैरेक्टर। तो इट इंट्रोड्यूस द वर्ड डिस्क्राइब्ड इन ए स्टोरी, अर्थात इसमें जो संसार के बारे में, जो इस कहानी में वर्णन है उसके बारे में और मेन कैरेक्टर के बारे में जो इसमें प्रारंभ में ही बताया जाता है, उसी को हम प्रोलॉग के नाम से जानते हैं। सोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये सोनेट दो प्रकार की होती हैं, इटालियन सोनेट, इंग्लिश सोनेट, दो प्रकार की होती हैं। ट्रेजी कमेडी। अगला क्वेश्चन है ट्रेजी कमेडी, जिसको हम ड्रामाटिक रोमांस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, हाफ ट्रेजिडी और हाफ कमेडी होती है। तो एज इज इविडेंट फ्रॉम नेम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रेजी कमेडी। तो इसमें हाफ ट्रेजिडी एंड हाफ कमेडी, अर्थात स्टार्टिंग में ट्रेजिडी चलती रहती है लेकिन लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, इसीलिए हम इसको ट्रेजी कमेडी के नाम से जानते हैं या ड्रामाटिक रोमांस के नाम से जानते हैं। जो शेक्सपियर के द्वारा लास्ट में लिखी गई थी पोएम, लास्ट में लिखी गई जो प्ले हैं वो ज़्यादातर ट्रेजी कमेडी के हैं, जिसमें सबसे आखिरी में कौन था, टेम्पेस्ट, सिमलाइन, इस तरह से। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड। इज ए फॉर्म ऑफ लिरिक, इट इज ए सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन। यह एक गंभीर और महत्वपूर्ण रचना होती है। इट इज इन राइम, और ये राइम में होती है। इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस टू ए पर्सन आर ऑब्जेक्ट इट ट्रीटेड्स। जनरली ये सामान्यतः किसी व्यक्ति को संबोधन के रूप में होती है या किसी ऑब्जेक्ट के संबोधन में होती है जिसको ये ट्रीट करती है। और ये दो प्रकार की होती है, पिंडेरिक ओड और होरेशियन ओड। बैलाड इज ए लिरिक, ये भी एक लिरिक है। इसमें होता क्या है, इट इज ए डांसिंग सॉन्ग, ये एक प्रकार का डांसिंग सॉन्ग है। इट इज ए संग बाई अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स वाइल डांस, जब नृत्य करते हैं तो जो गायकों का एक समूह होता है उसके द्वारा ये गाया जाता है। जैसे कीट्स की है ला बेले डेम्स सन्स मर्सी, ये एक बैलाड है। इपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिक। इपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ये एक लंबी पोएम होती है, नैरेटिव पोएम होती है। इट डील्स विद द मॉर्टियल एक्सप्लॉइट्स ऑफ सम नेशनल हीरो, ये किसी राष्ट्रीय हीरो के जो कारनामे होते हैं, साहसिक कारनामे होते हैं, उसके बारे में उल्लेख करती है। जो एक लीडिंग कैरेक्टर होता है जिसमें पूरा समाज चलता है, जिससे उसी को हम इपिक के नाम से जानते हैं, उस पोएम को, नैरेटिव पोएम को। तो इस तरह से मैंने बहुत से लिटरेरी टर्म्स बताए। इसके बाद में और भी जो है इससे संबंधित, या अब मैं इससे संबंधित और इसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच जो हैं इससे संबंधित हैं, जो कई हैं 24 लगभग हैं, उनके बारे में शीघ्र ही बताऊंगा। तो जो भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में उससे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।